बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरह या आयत मिलाता है तो उसका क्या हुक्म होगा? या यूँ कह लें कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई आयत या सूरह मिलाना कैसा है? तो चलिए सुनते हैं उलमा कराम क्या फरमाते हैं। ये सवाल आम सवाल है जो हर एक को ही परेशान करता है। कौल की इमाम अहले सुन्नत ने तशरीह की है, उसके मुताबिक तन्हा पढ़ने वाले को तो ये बेहतर है, अफजल है कि वो फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिला ले। अगर फ़र्ज़ नमाज में तो तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती, अगर कोई मिला ले तो भी कोई यानी हरज नहीं है, बेहतर ये है कि ना मिलाई जाए। फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरत छोड़ देना जवाज की हद तक है, अफजल यही है कि तीसरी चौथी में भी सूरत मिलाएं। इससे पता चलता है कि आप चारों रकतों में कुरान की 7 आयतें और सूरतें मिलाते थे, ये भी साबित है। और आप सिर्फ पहली 2 सूरतों में, पहली 2 रकतों में सूरतुल फातिहा के साथ भी कोई सूरत मिला सकते हैं और बाकी 2 में ना मिलाएं। तो अगर क्या फरमाते, कन्फ्यूजन है ये कई मरतबा हम बयान कर चुके हैं। असल में एक बहुत ज़्यादा लोगों में मसला इस तरह का आम कर दिया गया है कि फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने से सजदा साहब लाज़िम हो जाता है। हालांकि ऐसा असलन नहीं है कि फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएं तो सजदा साहब लाज़िम आता हो, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई वाजिब छूट ही नहीं रहा, ये वाजिब है ही नहीं कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत ना मिलाई जाए। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसकी वजह से सजदा साहब लाजिम होता हो। सूरह फातिहा के बाद अगर किसी ने सूरत मिलाई तो अगर तन्हा पढ़ रहा है, अकेला पढ़ रहा है, तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो कौल की इमाम अहले सुन्नत ने तशरीह की है, उसके मुताबिक तन्हा पढ़ने वाले को तो ये बेहतर है, अफजल है कि वो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिला ले। अगर अकेला पढ़ रहा है, जमात उसको नहीं मिली, तन्हाई के अंदर पढ़ रहा है तो मिलाए। जो इस्लामी बहनें हैं वो पढ़ती हैं तो वो तन्हाई पढ़ती हैं तो वो मिलाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इमाम के लिए उलमा ने ये लिखा कि चूँकि इमाम को हुक्म ये है कि वो लोगों को तखफीफ के साथ नमाज पढ़ाएगा और फ़र्ज़ की तीसरी चौथी रकात में फ़कत वो सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद वो सूरत ना मिलाए। अगर सूरत मिलाने की वजह से मुक्तदियों के ऊपर, पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके ऊपर गिरानी होती है, उनको भारी लगता है, तो उसको हुक्म है, सख्त हुक्म है उसके लिए कि हुर्मत वाला हुक्म है कि उसको वो फ़ौरन रुकू करे, वो सूरत ना मिलाए। लेकिन अगर उसने भी सूरत मिला ली तो इस सूरत में सजदा साहब लाजिम नहीं होगा, सजदा साहब उस पर भी लाजिम नहीं आएगा। तो लिहाजा ये जो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लिया तो इसकी वजह से सजदा साहब लाजिम होता ही नहीं था, और आप आगे पूरी सूरत मुकम्मल करके फिर रुकू के अंदर चले जाएं। ठीक से फ़र्ज़ नमाज में तो तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती, अगर कोई मिला ले तो भी कोई यानी हरज नहीं है, बेहतर ये है कि ना मिलाई जाए, तो सजदा साहब वाजिब नहीं होता। लेकिन सुन्नत में, वितर में और नवाफिल में तीसरी रकत में भी सूरत मिलाना वाजिब है। अगर नहीं मिलाई, रुकू में अगर याद आ गया तो रुकू छोड़ के खड़े हो जाएं, सूरत मिलाएं, दोबारा रुकू करें, आखिर में सजदा सहव करें। और अगर रुकू में भी याद नहीं आया तो फिर आखिर में सजदा सहव कर लें, तो इससे इंशाअल्लाह नमाज अदा हो जाएगी। ठीक है। क्या जमात के साथ तीसरी और चौथी रकत में अलहम्द के बाद कोई सूरत पढ़ सकते हैं? नबी अलैहिस्सलाम से बुखारी मुस्लिम में साबित है कि आपने ज़ोर और असर की चारों रकतों में सूरत मिलाई है और आपने सूरत के कुछ आयात बुलंद आवाज में पढ़ी है ताकि मुक्तदी को पता चल जाए। फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरत छोड़ देना जवाज की हद तक है, अफजल यही है कि तीसरी चौथी में भी सूरत मिलाएं। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। मैंने रिसर्च पेपर जो अपना नमाज मोहम्मदी वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें बाकायदा इसका रेफरेंस दिया है। इसी तरीके ये सवाल आम सवाल है जो हर एक को ही परेशान करता है, और इस परेशानी का हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप नमाज के लिए आए, इमाम 1 रकत पढ़ चुका है, आप दूसरी रकत में शामिल हुए हैं, आपकी तो पहली हुई और इमाम की कौन सी है? इसी तरह अत्तहियात में इमाम बैठा है,
آپ جب اٹھ کے اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ کی تو پہلی ہوگی تو کیا دعائے استفتاح پڑھنی ہے یا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے؟ یا اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے میں تو جی تیسری رکعت میں آیا، تب تیسری رکعت میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ سمجھیے، سنت یہ ہے کہ آپ جب نماز امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دعائے استفتاح پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد امام قرات کرے گا، اگر جہری نماز ہے تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، اگر سری نماز ہے آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی کوئی سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ شامل ہی ہوئے ہیں تیسری رکعت میں تو وہاں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ چونکہ میری تو پہلی ہے اور امام کی تو تیسری ہے، اب میں کیا کروں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اتباع کرو۔ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی اتباع کرو، امام کیسے پڑھ رہا ہے۔ وہاں پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے جی پہلی 2 رکعتیں میں تو سورتیں پڑھنی چاہیے تو دوسری 2 رکعتوں میں تو سورتیں پڑھنی نہیں، امام کی تو وہ تیسری ہے لیکن میری تو پہلی ہے نا، میں پھر سورت پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اس کا بھی حل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملا سکتے، آپ دوسری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملا سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحابی کہتے ہیں ہم اندازہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتوں میں ظہر میں کتنا پڑھتے قرآن اور دوسری 2 رکعتوں میں کتنا پڑھتے، پہلی 2 رکعتوں میں اتنا پڑھتے اور دوسری 2 رکعتوں میں اتنا پڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 4 رکعتوں میں قرآن کی 7 آیتیں اور صورتیں ملاتے تھے، یہ بھی ثابت ہے، اور آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی کوئی صورت ملا سکتے ہیں اور باقی 2 میں نہ ملائیں۔ تو اگر آپ 4 والی روایت کو سامنے رکھتے ہیں، ملا سکتے ہیں تو اشکال ختم ہو جائے گا، آپ اس وقت بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب نماز میں شامل ہونا ہے تو کیا کریں؟ آپ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں آپ کو نماز میں شریک ہونا ہوگا۔ جب امام کی اقتداء سے آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ کی پہلی ہے تو آپ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس ترتیب سے 2 رکعتیں ہیں۔ نماز ہے صبح کی، اگر 4 رکعتی نماز ہے ظہر عصر عشاء کی، یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی، تو آپ گویا کہ اپنی اب دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جماعت میں ملنے کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا کریں گے اور آپ نے نماز تو پوری ہی پڑھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنی چاہیے۔